अभी तो केवल शहनाइयां बजी हैं, ढोल बजने अभी बाकी हैं। अभी तो भरी है कबूतरों ने उड़ान, असली बाज की उड़ान तो अभी बाकी है। कहते हैं सत्य को परेशान किया जा सकता है, सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक सत्य जो है दबा हुआ नहीं रह सकता। अंत में वो अपनी लालिमा चहुं ओर बिखेरी देता है। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पवित्र नगरी सीकर के मुकुट में सुशोभित विगत 20 वर्षों से संचालित विद्या आश्रम संस्थान की, जो आज अपने आप को एक पौधे से वट वृक्ष के रूप में स्थापित कर चुका है। जहां से निकले हुए स्टूडेंट आज कई क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और अपने आप को प्रसिद्धि दे चुके हैं। वो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, तो कोई बैंक में है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई व्यवसायी है। तो चलिए आज जानते हैं विद्याश्रम के उस सफर के बारे में जिसको तय करके वो आज शून्य से शिखर तक पहुंचा है। इस कड़ी में आज मेरे साथ हैं संस्था प्रमुख श्री विजय जी माथुर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि हमारे इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी और किस उद्देश्य के साथ हुई थी। इस संस्थान की स्थापना 2001 में हुई थी और सबसे प्रमुख जो बात थी इस संस्था को स्थापित करने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। और बहुत बड़ा उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था शिक्षा, एक ऐसी शिक्षा जो हर अभिभावक अपने बच्चों को दिला सके। शिक्षा तो अभिभावक दिलाते ही हैं, लेकिन एक अभिभावक अपने जीवन को कठिनाइयों में डालकर अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। लेकिन इस संस्था का उद्देश्य, जो हमारे मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य थे, उनका एक ही नारा था, एक ही उद्देश्य था कि हर अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिला सके। यह प्रमुख उद्देश्य को लेते हुए एक छोटे से बीज के रूप में इस संस्था की स्थापना की। आज ये एक विशाल वृक्ष के रूप में अपनी शाखाएं चारों तरफ लहरा रहा है। कौन सी शाखाएं लहरा रहा है? ये वो शाखाएं लहरा रहा है जो कि प्राकृतिक शाखाएं हैं, कोई आडंबर नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि शिक्षा सिर्फ विद्याश्रम देता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये कतई नहीं है। शिक्षा सभी दे रहे हैं, लेकिन विद्याश्रम जो शिक्षा दे रहा है वो संस्कारवान शिक्षा दे रहा है। संस्कारवान के साथ साथ अभिभावकों का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्यों? कि ये संस्था सभी आडंबरों से दूर है। इसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं है। अगर आप संस्था के मेन गेट में एंटर होंगे तो आपको बिल्कुल वहां पे ऐसा लगेगा कि ये एक शिक्षा का मंदिर है और ये हमारा है। वहां पे कहीं आडंबर नहीं दिखेगा, कहीं दिखावा नहीं दिखेगा। और हमारे होनहार विद्यार्थी, जैसे भी आपने बताया कि हर क्षेत्र में है, आईपीएस है, बैंक में है, साइंटिस्ट है, बिजनेसमैन है, सीए है, सीएस है, हर क्षेत्र में हमारे विद्यार्थी हैं। लेकिन आप ये जो हमारे विद्यार्थी हैं जो हर क्षेत्र में, ये हमारे परिणाम साबित कर रहे हैं। हम इसका आडंबर नहीं करते हैं। क्यों? ये संस्था का कर्तव्य था, ये संस्था का उद्देश्य था कि हर विद्यार्थी एक होनहार नागरिक, एक आदर्श बेटा, एक आदर्श बेटी बने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शिक्षा की कसौटी पर परखी हुई, खरी उतरी हुई ये संस्था है जिसका नाम है विद्याश्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। हमारे विद्याश्रम संस्थान के अधीनस्थ कितनी संस्थाएं, कितनी स्कूलें हैं सर? वर्तमान में हमारे विद्याश्रम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अधीन 3 इसकी ब्रांचेस हैं। एक तो है विद्याश्रम पब्लिक स्कूल, जो राजस्थान बोर्ड से रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज है जी। ये पोलो ग्राउंड हरिराम बेहड़ मार्ग में स्थित है। दूसरी है हमारी
विद्याश्रम किड्स किंगडम, जो कि प्ले वे से 6 तक चलती है। जो हमारे हरिराम बहेड़ में जो हमारी बिल्डिंग है विद्याश्रम पब्लिक स्कूल, ये 7 से लेके 12 तक इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में चलती है। और इसमें तीनों ही स्ट्रीम हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। जहाँ तक सब्जेक्ट की बात करें तो आर्ट्स के, कॉमर्स के और साइंस के सभी सब्जेक्ट्स, सभी विषय हमारे विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। विद्याश्रम किड्स किंगडम जो है, ये यहाँ मैं कहूँगा कि अभी जो मैं बता रहा हूँ कि हम ये सुविधाएं दे रहे हैं या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये है, वो तो मैं बताऊँगा ही सर आपको, पर मेरा ये अनुरोध भी है सभी अभिभावक से, सीकर के नागरिकों से, कि वो व्यक्तिगत रूप से पधारें, व्यक्तिगत रूप से विजिट करें और हमारे शब्दों को परखें। जो दर्शक इसे सुन रहे हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि मैं जो भी कह रहा हूं, इन शब्दों को व्यक्तिगत रूप से आकर देखें और परखें, तब तो है मजेदारी। अन्यथा मेरे हिसाब से ये कोरा कागज है और मैं इस पे लिख रहा हूं, उसमें वो ताकत और वो दम नहीं रहेगा। इन शब्दों में दम कब आएगा? इन शब्दों की वास्तविकता कब झलकेगी? इन शब्दों की वास्तविकता तब झलकेगी जब सीकर आए, विद्यालय में विजिट करे, इस माहौल को देखें और जो हम कह रहे हैं हमारे शब्दों को कसौटी पे परखें, तब सुनने का भी मजा और मेरा बताने का भी मजा। जो किड्स किंगडम है उसमें यह विशेष ध्यान रखा गया है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उसे बनाया गया कि बच्चों का मानसिक विकास, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, मॉडर्न युग के जो बच्चे हैं, उनकी क्यूरियोसिटी बहुत अधिक रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, उनको हर चीज की ललक रहती है। एक तो बच्चों को यह बताया जाए ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेव। हमारा जो सिस्टम है वो ये है, एप्पल माने सेव नहीं, एप्पल एप्पल है, एप्पल एप्पल है। माने क्यों? माने क्यों? तो जो कुछ भी है बच्चे उसको आंखों से देखते हैं, उसको छूते हैं, उसको महसूस करते हैं। तो यह बच्चा मानसिक विकास कैसे होता है, मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। मानसिक विकास ऐसे होता है कि हमारा एक छोटा नौनिहाल बच्चा जब पेरेंट्स के साथ मार्केट जाता है तो वो ये कहता है पापा एप्पल, पापा एप्पल। तो ये जो सुविधाएं हमने दी है वहां पे, किड्स किंगडम की बात करता हूं, बच्चा वहां पे होमली फील करता है। स्टाफ जो है मदर केयरिंग हैंड है, मदर केयरिंग। बच्चा गेट में रोता हुआ नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको यूं लगता है मैं एक घर से निकलकर दूसरे घर में जा रहा हूं जहां पे सीखूंगा, खेलूंगा, कुछ सीखूंगा। और बच्चा जब वापस घर जाता है तो हंसता हुआ जाता है। तो जब हंसता हुआ बच्चा घर जाता है, या जो अभिभावक हमारे बच्चों को लेने आते हैं, जब हमारे गेट पे बच्चे का इंतजार करते हैं, बच्चा भागता हुआ हंसता हुआ आता है और अभिभावक के लिपट जाता है, वो ही हमारी कामयाबी है, वो ही हमारा उद्देश्य है। वर्तमान में मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी स्मार्ट क्लासेस का जमाना है, अधिकतर को करिकुलर एक्टिविटीज का जमाना है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान में कोकुलर एक्टिविटीज का जमाना है। मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, हमारी एक और हमने ब्रांच को स्थापित किया धोध रोड पे, विद्याश्रम ग्लोबल एकेडमी। ये पूर्ण रूप से सीबीएसई है, और सीबीएसई तो है, प्लस बच्चों की अभी अभी मैंने कहा था क्यूरियोसिटी जी को शांत करने के लिए, बच्चों की एक्टिविटीज को, बच्चों के मेंटल स्किल को विकसित करने के लिए सारी सुविधाएं हैं।
स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, सभी चीजें हैं। और एक्टिविटीज से जब तक बात करते हैं तो हम जो एक्टिविटीज को ड्राफ्ट करते हैं, हम जो एक्टिविटी कैलेंडर बनाते हैं, उसमें इस विशेष ध्यान रखते हैं कि जितने भी हमारे पर्व हैं, हमारी जो संस्कृति है, उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज होती है। जुड़ी हुई एक्टिविटीज का मतलब यह है कि आज के युग में जो मैं महसूस करता हूं, जो मेरे मैनेजमेंट कमेटी महसूस करती है कि मॉडर्नाइजेशन आया है। मॉडर्नाइजेशन आना चाहिए, लेकिन मॉडर्नाइजेशन का अर्थ ये नहीं है कि हमारी संस्कृति को पिछड़ दिया जाए। संस्कृति तो पीछे होती जा रही है, मॉडर्नाइजेशन हमारे पे हावी होता जा रहा है। हमारा जो एक्टिविटी स्ट्रक्चर है, कोकुलर एक्टिविटी स्ट्रक्चर है, वो ऐसा है जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और जहां तक एक्टिविटी है, सीकर की आवाम जानती है, आज दिन हम पेपर के अंदर हमारी एक्टिविटीज को देते हैं, पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स हमारी एक्टिविटीज को देखते हैं। जितने भी हमारे यहाँ महान पुरुष हुए हैं, उनकी हर जयंती को हम मनाते हैं। इस एक्टिविटी का एक बहुत प्रमुख हिस्सा है हमारा ये, ताकि बच्चा उनसे उनकी जीवनी को समझे, उनकी जीवनी को वास्तविक रूप से सीखे और अपने जीवन को भी महान पुरुषों के जैसा ही स्थापित करे और बनाए। जी हाँ, तो ये था विद्याश्रम संस्थान का छोटा सा परिचय। मैं सभी अभिभावकों से, मित्रगणों से ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि एक बार स्कूल विजिट करें और देखें कि जितने वादे किए गए हैं, जितनी बातें कही गई हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। मेरा विश्वास है कि यदि आप यहाँ विजिट करते हैं, देखते हैं, जांच करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके बच्चे का, आपके सुरक्षित का भविष्य यहाँ कितना सुरक्षित है। नमस्कार। नमस्कार।